कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो आपका जो प्रश्न है, जो वंदे मातरम पर जो कानून अभी बिल्कुल हाल फिलहाल भारत के संसद में जो पास हुआ है, और वंदे मातरम जो गीत है इसको कानूनी पहचान दी गई है। कानून पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना करके इसको कानूनी जामा पहनाया गया है। तो जब ये इस देश के संसद के द्वारा पारित कानून है, तो इस देश का कानून, संसद का कानून देश के हर नागरिक, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कंपनी, हर कॉरपोरेशन, जितने भी जुरिस्टिक एंटिटी है, सबों के ऊपर लागू होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन करने से मना करता है या कतराता है, तो उनका जो वह बर्ताव होगा, वह कृत्य होगा, वो सरासर गैर कानूनी कृत्य के रूप में माना जाएगा। उसको कभी भी समाज हित में, देश हित में या कानून के हिसाब से नहीं माना जाएगा। मैं आपको बताऊं कि वंदे मातरम जो गीत है, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चले कि आखिर वंदे मातरम गीत को कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है। इस गीत को सीधे सीधे धर्म से जोड़ करके देखने का जो चश्मा है, ये चश्मा पॉलिटिकल पार्टीज के प्रादुर्भाव के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज भारत के राजनीतिक क्षितिज पर आते गए और जिन्होंने धर्म की राजनीति शुरू की, उन लोगों ने वंदे मातरम गीत को धर्म के चश्मे से देखना शुरू किया और इसका विरोध शुरू हुआ। सर्वप्रथम इस गीत का विरोध जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1937 में, उसमें जो मुस्लिम लीग के उस वक्त जो नेता थे देश में, मोहम्मद अली जिन्ना, और मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया था पहली बार 1937 में, और वंदे मातरम गीत को गाने से मना कर दिया था। उनको लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारे मजहब के खिलाफ है, और इन्होंने इस गीत को मजहब से, धर्म से जोड़कर देखना शुरू किया 1937 और 37 के बाद से। लेकिन आप देखें कि वंदे मातरम गीत का रचना पहली बार कब हुआ, तो 1875 में वंदे मातरम जो कविता है, गीत है, इसकी रचना श्रद्धेय बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किया। 1882 में आनंद मठ नामक किताब में इस गीत को प्रकाशित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1896 में सर्वप्रथम कांग्रेस के ही अधिवेशन में श्रद्धेय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस गीत को गाया गया, वंदे मातरम गीत को गाया गया। और मैं आपको बताऊं कि 1896 से लेकर के 1937 के पहले तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए, सारे अधिवेशनों में वंदे मातरम गीत को गाया गया है, और किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को तब कोई आपत्ति नहीं थी। वो आपत्ति इसलिए नहीं थी, तब तक मुस्लिम लीग का जन्म नहीं हुआ था। और मुस्लिम लीग का जन्म जो ही हुआ, मुस्लिम लीग के जन्म के साथ साथ ये जो धर्म का चश्मा है राजनीतिक दलों पर चढ़ता चला गया, वो चश्मा लगता चला गया, और वंदे मातरम उन्हें एक धार्मिक गीत दिखने लगा। मैं आपको बताऊं कि 1905 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करके अपना गीत स्वीकार किया था और कहा कि उनके हर अधिवेशन में इसको गाया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। जब वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब भी इस गीत को गाया गया था 1906 में।
और उसके बाद से हर अधिवेशन में, हर साल इनका अधिवेशन होता था, हर अधिवेशन में गाया जाता था। लेकिन पहली बार जब मुस्लिम लीग ने धर्म की राजनीति इस देश के अंदर शुरू की और उनके अंदर देश को विभाजित करने का, अखंड भारत को विभाजित करने का जब सपना पनने लगा, तब उन्होंने वंदे मातरम को पहली बार 1937 में विवादित गान बनाया। और उसके बाद एक कमेटी बनी, जिस कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं थे। और उसके बाद से जब धर्म विशेष के लोगों का विरोध देखते हुए इस गाने को, इस गीत को गाया जाना कम कर दिया गया। जब संविधान सभा का गठन हुआ देश की आज़ादी के बाद, तब भी इस पर संविधान सभा में डिबेट हुआ और डिबेट के बाद जो जन गण मन अधिनायक को नेशनल एंथम माना गया, जबकि वंदे मातरम को नेशनल एंथम होना चाहिए था, क्योंकि यह वह गीत है जिसे कि पहली बार सार्वजनिक सभाओं में इसको गाया जाता रहा है 1896 से। लेकिन 1950 में इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में एडॉप्ट किया गया वंदे मातरम। तो जब राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको एडॉप्ट किया गया और ये बिल्कुल परंपरा के हिसाब से इस गीत को देश के कोने कोने में गाया जाता रहा है, तो अब जो इस 15 अगस्त को हम लोगों ने कुछ न्यूज़ देखे कि किस तरह से जब कांग्रेस के राष्ट्रीय दफ्तर में इस गीत को गाया जा रहा था, तो किस तरह से रोकने का प्रयास किया गया कि आप इसको मत गाओ, और ये न्यूज़ फ्लैश हुआ। ये मैं आपको जो मैंने जैसा न्यूज़ देखा मैंने मीडिया में, सोशल मीडिया में, मैं उस आधार पर ये अपनी बात कह रहा हूँ। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारत में कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का नेता अगर वंदे मातरम गीत के गाने का विरोध करता हो या उसके अंशों को काट कर गाने की बात करता हो, तो ये वाकई राष्ट्रीय अस्मिता के खिलाफ ये व्यवहार है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता को या किसी भी नेता को इस तरह का व्यवहार किसी गीत को लेकर के राष्ट्र के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये संसद के द्वारा कानून पारित कर दिया गया है तो हर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का जो धारा 29A है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको इस बात का एफिडेविट करके डिक्लेरेशन देना होगा कि वो भारत के संविधान के हिसाब से सार्वभौमिकता, इंटीग्रिटी और जो हमारी जो स्वतंत्रता है इसको वो अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। अगर वो संसद द्वारा पारित कानून का अवहेलना करते हैं तो क्या जो डिक्लेरेशन उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के समय दिया उसका अनुपालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस व्यवहार को जोड़ करके देखा जाएगा और उसका कुप्रभाव पार्टी के रजिस्ट्रेशन पर और इन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस पर भी पड़ सकता है। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को देखना होगा कि जो संसद ने जो कानून पालन किया उसका अक्षरशः पालन हो। अगर नेता ही कानून को तोड़ेंगे तो आम जनता के बीच वही नेता कौन सा मुंह लेकर के कानून पालन की बात करेंगे। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी कल को सरकार में आती तो किस तरह से जनता पर कानून का शासन थोपेगी? क्या जनता उनसे नहीं पूछेगी कि आपने तो खुद कानून तोड़ने का काम किया है? तो यह एक बहुत खतरनाक विषय है और नेताओं को, राजनेताओं को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं को ऐसे आचरण से बचना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब इसको मतलब भारत सरकार को जो कानून बनाया है और जो इसका पालन नहीं कर रहा उनको जेल जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए यह जो आचरण जैसा आप बता रहे हैं कि वो राष्ट्रगान गाने से रोका जाना या उसको संशोधित करके गाना, चूँकि संशोधित गान संविधान के हिसाब जो कानून जो भी बना उसके हिसाब से नहीं है, तो अगर कानून के हिसाब से गायन नहीं हुआ है
तो उस कानून के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है उसकी अवहेलना करने पर वो सरकार उसके लिए स्वतंत्र है, उस कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि जब आप वंदे मातरम के इतिहास में जाएंगे तो बांग्लादेश नाम तो 1971 से आया है। 1971 के पहले जो बांग्लादेश का आज भूभाग है उसको बंसाली इलाका के नाम से जाना जाता था, और वहाँ तब भी मुसलमान थे, हिंदू थे, और वहाँ भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, और उस अधिवेशन में भी वंदे मातरम वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के गाया है। मैंने आपको कहा कि जब तक मुस्लिम लीग का उदय नहीं हुआ था, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के दिमाग में पॉइजन भरने का काम नहीं किया था, तब तक इस राष्ट्र के हिंदू, मुसलमान और सारे धर्म के लोग मिलजुल करके वंदे मातरम गान गाया करते थे, तब उन्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे कि ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है कि जब बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था और बांग्लादेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, देश का विभाजन 1947 में नहीं हुआ था, उसके पहले वंदे मातरम गीत का गायन जो आज बांग्लादेश का भूभाग है वहाँ भी कांग्रेस के अधिवेशन में, कई अधिवेशनों में गाया गया है, और सारे समुदाय के लोगों ने मिलकर के इस गीत को गाया है।